भगवान शिव की उत्पत्ति एक ऐसा सवाल जो हमेशा से ही हमें सोचने पर मजबूर करता रहा है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, मतलब जो खुद पैदा हुए हों, जिनका कोई जन्म ना हो, और दूसरी तरफ हमारे ही पुराणों में उनके जन्म की कई अलग अलग कहानियां मिलती हैं। तो सच क्या है? चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और शिव की उत्पत्ति के पीछे छिपे गहरे सच को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर मामला बड़ा मजेदार हो जाता है। एक मान्यता कहती है कि शिव तो हमेशा से थे, वो खुद ही प्रकट हुए। लेकिन फिर हमारे ग्रंथ ही उनकी उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं क्यों बताते हैं? तो फिर सच किसे माने? क्या वो अजन्मा है या फिर उनका जन्म हुआ था? ये सवाल सिर्फ एक पौराणिक कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें फिलॉसफी और सिंबॉलिज्म की उन गहराइयों में ले जाता है जहां जवाब सीधे सीधे नहीं मिलते, उन्हें समझना पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा उस सबसे प्रसिद्ध कथा की ओर। ये कहानी शिव के जन्म की नहीं, बल्कि ये बताने की है कि वो कितने शक्तिशाली हैं, उनकी सर्वोच्चता कैसे प्रकट हुई। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। तभी उनके बीच अचानक आग का एक बहुत बड़ा, एक अंतहीन खंभा प्रकट हुआ, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दोनों ने फैसला किया कि जो भी इसका ओर छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए। हजारों साल बीत गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और यहीं पर इस कहानी का असली मतलब छिपा है। वो आग का स्तंभ सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, वो असल में ब्रह्मा और विष्णु को ये एहसास दिलाने के लिए था कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो उन दोनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। वो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उसी अनंत और निराकार रूप का प्रतीक था। मतलब ये कथा उनके जन्म को नहीं, बल्कि ये बताती है कि वो तो हमेशा से थे, वो शाश्वत हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देता है। चलिए अब उन कथाओं की ओर बढ़ते हैं जो सीधे सीधे शिव के जन्म की बात करती हैं। अब यहाँ आकर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। विष्णु पुराण कहता है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से पैदा हुए। फिर इसी पुराण में एक और कहानी है कि ब्रह्मा की गोद में एक रोता हुआ बच्चा आ गया। रोने की वजह से ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रख दिया। वहीं कूर्म पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा को दुनिया बनाने में मुश्किल हुई तो उनके रोने से रुद्र पैदा हुए। और शिव पुराण तो वो तो कहानी को बिल्कुल ही पलट देता है। उसके हिसाब से तो भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के टखने पर लगे अमृत से हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कथाएं गलत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अलग अलग नजरिए हैं जो हमें एक ही परम सत्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कथाएं हमें शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को देखने के लिए कहती हैं। और इस गहरे सच को समझने की चाबी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक में मिलती है, और वो है शिवलिंग। चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लिंग का असली मतलब क्या है। देखिए, संस्कृत में लिंग शब्द का सीधा सा अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, एक सिंबल। इसका किसी शारीरिक अंग से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान शिव के उसी निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक है जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं समझ पाए थे। शिवलिंग महज एक प्रतीक नहीं है, ये उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, ये जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, और ये दुनिया के बनने, चलने और खत्म होने का भी प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जो परम शक्ति है वो किसी एक रूप में बंधी नहीं है। ये सिंबॉलिज्म दुनिया के सबसे बेसिक सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। शिवलिंग का जो आधार होता है, जिसे योनि कहा जाता है, वो शक्ति का प्रतीक है, यानी फेमिनिन एनर्जी। और शिवलिंग खुद शिव यानी मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक है। और जब इन दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि बनती है, क्रिएशन होता है। तो अब इन सभी कथाओं और इन सभी प्रतीकों को एक साथ मिलाकर देखते हैं और वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पुराणों में जो जन्म की कथाएं हैं ना, वो असल में किसी के पैदा होने की कहानियां नहीं हैं। वो तो इस बात का प्रतीक है कि कैसे वो निराकार, वो अनंत शक्ति जिसे हम शिव कहते हैं, समय समय पर इस ब्रह्मांड में प्रकट होती है।
ब्रह्मा की गोद में बच्चे का आना हो या विष्णु के तेज से उत्पन्न होना, ये सब उसी अनंत ऊर्जा के साकार रूप लेने की प्रतीकात्मक कहानियां हैं। जैसा कि हमारे शास्त्र भी साफ साफ कहते हैं, शिव अनादि हैं और उसका कोई अंत नहीं है। वो समय से भी परे हैं। वो न तो कभी शुरू हुए और न ही कभी खत्म होंगे। वो हर शुरुआत से पहले थे और हर अंत के बाद भी रहेंगे। तो आखिर में भगवान शिव की उत्पत्ति का सवाल शायद अपने आप में ही अधूरा है। ये अलग अलग कहानियां उनके जन्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उस परम सत्य को समझने के अलग अलग रास्ते हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि शिव का जन्म कब हुआ, बल्कि असली सवाल ये है कि हम उस अनंत शक्ति को अपने भीतर कैसे महसूस कर सकते हैं।